हेलो, जय श्री कृष्णा। आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू माई भगवद गीता 51 डे चैलेंज। चलो जी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का चैप्टर 1 से 32, 33, 34 और 35वां श्लोक। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस महायुद्ध में खड़े हैं। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही मुझे बदले में तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ ही दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने की वो पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 36। इस श्लोक में आतताई शब्द का यूज हुआ है। आतताई जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है विष देने वाला, दूसरा होता है घर में अग्नि लगाने वाला, तीसरा होता है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा होता है धन लूटने वाला, और पांचवा होता है दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तथा छठा होता है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अब स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 37, 38 और 39। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। अब स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 40। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रीत्व के पतन से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है।